सुंदरवन के घने जंगलों में एक ऊंचे पेड़ की डाल पर लाडो नाम की चिड़िया अपने 3 प्यारे प्यारे बच्चों के साथ अपने छोटे से घोंसले में खुशी खुशी रहती थी। लाडो के पंख नीले और पीले रंग के थे। उसकी आंखें बड़ी और चमकदार थी और चोंच के ऊपर एक लाल बिंदी जैसा छोटा निशान उसे और भी खास बनाता था। उसके 3 बच्चे गोल मटोल और चहकते हुए थे, 2 पीले रंग और एक हल्के भूरे रंग का। एक दिन अचानक जंगल में तेज हवाएं चलने लगी और देखते ही देखते एक भयंकर तूफान आ गया। पेड़ हिलने लगे, पत्तियां उड़ने लगी और लाडो का घोंसला टूटकर नीचे गिर पड़ा। बच्चों ने डर के मारे रोते हुए पूछा, मम्मी अब हम कहाँ जाएंगे? लाडो ने अपने बच्चों को गले लगाते हुए कहा, बच्चों डरो मत, मैं तुम्हें मीनू मौसी के घर छोड़कर आती हूँ। जब तक मैं नया घोंसला बना लूँ तुम वहीं सुरक्षित रहोगे। लेकिन बच्चे जिद पर अड़ गए, नहीं मम्मी, हम आपके साथ रहेंगे, हम भी घोंसला बनाने में मदद करेंगे। लाडो ने प्यार से समझाया, तुम अभी बहुत छोटे हो और ये सर्दियों का मौसम है, बाहर रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे। तुम मौसी के घर चलो, मैं जल्द ही तुम्हें लेने आऊँगी। थोड़ा सा अनाज लेकर लाडो अपने बच्चों को लेकर मीनू मौसी के घर की ओर उड़ चली। रास्ता लंबा था और ठंडी हवाएं उन्हें कांपने पर मजबूर कर रही थी। जब वे मौसी के घर पहुंचे तो लाडो ने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन बहुत देर तक दरवाज़ा नहीं खुला। तभी वहां से बुलबुल चिड़िया गुजरी। अरे लाडो, तुम यहाँ कैसे? बुलबुल ने पूछा। लाडो ने सारी आप बीती सुनाई। बुलबुल ने बताया, मीनू मौसी तो 2 दिन पहले ही अपनी बेटी से मिलने गई है, अभी तो वो घर पर नहीं है। अब लाडो बहुत परेशान हो गई। बच्चे थक चुके थे और शाम गहराने लगी थी। तभी बारिश शुरू हो गई। लाडो ने बच्चों को संभालते हुए तेजी से उड़ान भरी और एक अनजान पक्षी के घर के पास जा पहुंची। वहां दरवाज़ा खटखटाया। एक सख्त आवाज़ आई, कौन हो तुम और मेरे घर का दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हो? लाडो ने विनम्रता से जवाब दिया, भैया जी, मैं लाडो हूँ और ये मेरे बच्चे हैं। मीनू मौसी के घर आई थी लेकिन वो नहीं मिली। क्या हम बारिश रुकने तक अंदर रुक सकते हैं? घर के अंदर से किसी ने कहा, मैं गौरी हूँ और मैं फ्री में किसी को नहीं रखती, तुम्हें बदले में कुछ देना होगा। लाडो ने अपनी पोटली जो अनाज से भरी हुई थी निकाल कर कहा, मेरे पास ये अनाज है, आप इसमें से थोड़ा ले लीजिए। गौरी मान गई और कहा, ठीक है, लेकिन घर में घुसने से पहले पैर साफ कर लेना और आधा अनाज किराए में देना होगा। लाडो ने मजबूरी में आधा अनाज दे दिया। रात तो किसी तरह कट गई, लेकिन अगली सुबह गौरी ने फिर अनाज मांग लिया। अब और नहीं है मेरे पास, लाडो ने कहा। तो फिर निकलो मेरे घर से, गौरी ने सख्ती से कहा। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। लाडो और उसके बच्चे भीगते हुए ठिठुरने लगे। बच्चे कांपते हुए बोले, मम्मी हमें बहुत ठंड लग रही है। लाडो ने बच्चों को संभाला और एक और पक्षी के घर की ओर चल दी, लेकिन वह घर उन्हें डरावना लगा। लाडो का मन रोने लगा, अब कहाँ जाएं? तभी वहाँ रानू नाम की चिड़िया आई और बोली, अरे बहन, इस बारिश में तुम सब बाहर क्या कर रहे हो? लाडो ने सारा हाल बताया। रानू ने कहा, चिंता मत करो, मेरे घर चलो, तुम्हारे बच्चों को गर्मी और आराम की ज़रूरत है। रानू ने बच्चों का ध्यान रखा, उन्हें गर्म कंबल में लपेटा और एक बूढ़े चाचा से बूटी भी मंगवाई। धीरे धीरे बच्चों का बुखार उतर गया। अब लाडो सोचने लगी, मैं अपना घोंसला फिर से बनाऊंगी, लेकिन बच्चों को अभी यहीं रहना चाहिए। रानू ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर चाहो तो मेरे घर के पास ही अपना घोंसला बना सकती हो। बच्चों ने भी कहा, मम्मी अब हमें मजबूत घर बनाना चाहिए जो तूफान में ना टूटे। लाडो बोली, लेकिन मुझे लकड़ी का घर बनाना नहीं आता। रानू ने हंसते हुए कहा, मुझे आता है, तुम लकड़ियाँ जुटाओ, मैं घर बना दूंगी।
लाडो जंगल से लकड़ियां इकट्ठे करने लगी और रानू ने मेहनत से एक सुंदर और मजबूत लकड़ी का घर बना दिया। 2-3 दिन बाद जब घर तैयार हुआ तो लाडो और उसके बच्चे बहुत खुश हुए। अब वे उस नए घर में आराम और सुरक्षा के साथ रहते हैं। लाडो ने सीखा कि सच्चे दोस्त मुसीबत में काम आते हैं और एक मजबूत घर सिर्फ ईंटों या लकड़ियों से नहीं बल्कि प्यार और विश्वास से बनता है।